स्वागत है दोस्तों आपके अपने चल रहे स्टडी टाइम में। तो हमने पिछले वीडियो में 9वीं क्लास का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम बहुपद है। तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो प्रश्नावली थे। तो अब हम बिना देरी के 2.1 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं बहुपद। बहुपद चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बहुपद चेक करने के लिए कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो, कोई भी एक्सप्रेशन जैसे हमें गिवन हो और उसका चर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, नकारात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या जो चर है, चर के साथ कैसा है, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो क्या है, और ये भी चर है तो क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो क्या है ये, इसको मैं क्या सकता हूँ, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, बहुपद है। क्या है ये, बहुपद तो है, बहुपद है। और साथ साथ में क्या कह सकता हूँ, बहुपद है। दूसरा अब क्या कहना है, एक चर वाला है, एक चर वाला बहुपद है। तो हाँ, एक चर वाला बहुपद है ना, एक्स और एक्स। तो हाँ ये क्या है, बहुपद है और एक चर वाला बहुपद है। तो ये आंसर ठीक होगा। अब दूसरा देखते हैं वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अब क्या है, ये एक बहुपद है क्योंकि हमें पता है क्या, चर संख्या के साथ क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, नेगेटिव पूर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए। तो क्या है, ये क्या है, चर संख्या पे कैसा है, स्क्वायर है। तो ये 2 है, 2 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। और रूट 2 है, रूट 2 क्या है, एक वैल्यू, वो एक अंक दे रखा है। तो क्या है, ये भी क्या है, एक बहुपद है। और कैसा है, एक चर वाला बहुपद है क्योंकि वाई स्क्वायर एक ही चर है ना। और यही इन सब का आंसर है। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, पहले क्वेश्चन का तो तीसरा है, इसमें क्या कह रहा है, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 है। तो अब पहले चेक करना है बहुपद, बहुपद है ये नहीं है ना, क्योंकि रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टी को क्या लिख सकते हैं, t1/2 लिख सकते हैं, t1/2 लिख सकते हैं। तो मैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी बहुपद हो उसका जो चर हो, चर में कैसी हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और इंटीजर्स में हमें पता है, पूर्णांक हमें पता है बटे वाली संख्या नहीं आती है। तो क्या है ये क्या है, बहुपद भी नहीं है। तो क्या है, ये बहुपद नहीं है। अब ये चौथा चेक करते हैं, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, y तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 प्लस 1/y लिख सकते हैं, इसको 1/y लिख सकते हैं हम। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे एक गलती हो गई थी, ये 2y नहीं होगा यहाँ पे, ये 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/y लिख सकते थे। और जब भी हमें पता है, जब भी क्या होता है, हमने क्या पढ़ रखा है, हमने क्या कुछ पढ़ रखा है, ए एम हो जाता है। तो क्या हो जाता है, अगर हमें ये करना है, इसको अगर नेगेटिव में जाना तो क्या बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है, ये हो जाता है। तो हमें ये तो पता ही है। तो नॉर्मली क्या करना है हमें, चौथा क्वेश्चन है, एक ही चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है कि अब ये बताना कि ये पहले चेक करना है बहुपद है या नहीं। बहुपद नहीं, बहुपद जानने से पहले ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/y लिख सकते हैं। और एक बात आपको पता होगा, जब भी क्या होता है, नेगेटिव में होता है तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/m में लिख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो अब बताइए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/y को क्या लिख सकता हूँ, 1/y को y प्लस 2 y-1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और हमें पता है जब भी कोई चर संख्या के क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये एक बहुपद नहीं है। अब ये पांचवा क्वेश्चन है, ये क्या, अब ये चेक करना है कि पहले बहुपद है, ये बहुपद तो हमें देखने को ही मिला। तो क्या है, ये बहुपद तो है ही, क्योंकि देखिए सभी चरों में क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, जो चर में वो घात में दे रखा है। तो क्या ये बहुपद तो है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं एक चर वाला, नहीं, ये 3 चर वाला है। तो क्या है, ये 3 चर वाला बहुपद है। अब हमें दूसरे क्वेश्चन में, निम्न में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक क्या होता है, जो उस एक्स चर के साथ जो भी संख्या जो गुणा होता है उसी को हम गुणांक कहते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमें देखनी है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई सी संख्या है नहीं है। तो आप कहिएगा कितना इसका गुणांक होगा, 0 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कितना होगा गुणांक, 1 होगा। कैसे गुणांक होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 गुना एक्स स्क्वायर लिख दूं, इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर होगा।
तो मतलब यहाँ पे जब भी कोई चर संख्या हो, जैसे जिसका भी गुणांक पूछा और वहाँ पे कुछ भी ना हो, तो कितना उसका आंसर होता है, एक गुणांक होता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा भी सेम एज इट इज ऐसा ही है, सेम एज इट इज ऐसा ही है, सेम, इसके साथ भी कोई सा भी नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे, तो इसका कितना आएगा, एक नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है, माइनस का निशान है, तो कितना आएगा, -1 इसका गुणांक होगा। क्यों, जैसे देखिए -1 होगा गुना x का स्क्वायर क्या हो सकता है, -x² हो सकता है, इसीलिए -x² लिखा हुआ है। अब तीसरा देखते हैं x²। अब x² इसको तो हमें दिख ही रहा है, कितना है इसका, कितना है इसका x² का गुणांक कितना है, π/2 है। और अगले में क्या है, इसमें तो x² है ही नहीं, x² कहीं दिख रहा है आपको, ये x दिख रहा है, x² तो दिख ही नहीं, तो इसका गुणांक कितना होगा, 0 होगा। तीसरा क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक हमें उदाहरण देना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए, जैसे अगर मैं 35 घात का कितना द्विपद देना, द्विपद में मतलब 2 पद होते हैं द्विपद, तो 35 घात वाला, तो x की मैं 35 लिख सकता हूँ और -4 लिख दो, तो कितना हो गया, द्विपद हो गया। इसी तरीके से कुछ और लिख दो, y की कितना होगा, 35 लिख दो और माइनस क्या लिख दो, 3 लिख दो, ये भी द्विपद हो गया। इसी तरीके से क्या लिख दो, y की 3y लिख दो, 3y का 35 लिख दो और माइनस का 2 लिख दो, ये भी होगा। इसी तरीके से हम जितने सारे भी लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया द्विपद का, हो गया 35 घात वाला। अब 100 घात का तो कुछ भी लिख सकते हैं, x की 100 हो गया, x की 100 हो गया, y की 100 हो गया, z की 100 हो गया। इसी तरीके से आप देखते हैं, यही इन सब क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक की बहुपद की घात देखिए। घात क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ उसमें उस वाले एक्सप्रेशन में जिस चर की सबसे ज्यादा घात होती है वही उस एक्सप्रेशन का क्या होता है, घात होता है। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए सबसे ज्यादा घात किसकी है, x क्यूब की, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, आंसर इसकी 3 हो जाएगी। इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए, इसमें तो एक ही चर है और इसकी कितनी घात है, 2 है, तो कितनी इसकी घात हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए t है, t के ऊपर एक भी घात नहीं है ना, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कितना घात होता है, जब नहा हो, मतलब कोई से भी अगर चर हो और इसके ऊपर कुछ भी घात ना हो तो कितने घात होता है, 1 घात होता है। अगर इस पे नहीं है तो कितने घात है, 1, तो इसका आंसर कितना होगा, इस वाले एक्सप्रेशन में कितना डिग्री हो गया, 1 हो गया, तो 1 हो गया। अब देखिए इसमें तो कोई चर ही नहीं है, ये क्या हो गया, अचर बहुपद हो गया। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि अचर बहुपद का हमेशा घात कितना होता है, 0 होता है, और यही इसका आंसर है। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, बताइए कि निम्न बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। मैं आपको बता चुका हूँ कि किसका घात के प्रकार है। घात के प्रकार बताया था कि अगर कोई एक्सप्रेशन में 1 घात हो तो क्या होता है, रैखिक होता है, 2 घात हो कितना तो द्विघाती होता है, 3 घात हो त्रिघाती होता है, 4 घात हो तो चतुर्घाती होता है, 5 घात हो तो पंचघाती होता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दे रखा है, हमें पता है घात क्या होता है, जिसमें एक एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन में जिस चर की सबसे ज्यादा घात हो क्या होता है, वही क्या होता है, उसकी घात होती है। तो इसमें कितने घात है, 2 घात है, तो क्या लिखेंगे, इसका क्या आंसर होगा, द्विघाती। अगला, इसमें कितने, इसमें इस एक्सप्रेशन में सबसे चर की सबसे ज्यादा कितनी घात है, 3 है, तो किसका क्या हो गया, त्रिघाती। इस एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा घात किसका है, 2 है, तो कितना हो जाएगा इसका, द्विघाती। इस एक्सप्रेशन में मैंने बताया था आपकी, जब भी चर हो, चर के ऊपर कोई भी घात हो तो कितना घात होता है, 1, तो क्या लिखते हैं, 1 घाती हो कितना लिखते हैं हम, रैखिक लिखते हैं। इसमें भी क्या है, कोई नहीं है तो क्या होगा, एक घात है तो क्या होगा, इसका भी रैखिक होगा। इसमें 2 घात है तो इसको क्या कहेंगे, द्विघाती कहेंगे। इस एक्सप्रेशन में कितना घात है, 3, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिघाती। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से ये प्रश्नावली खत्म हुई है, और तब तक हम आगे वीडियो हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।